अगले अध्याय में अब हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग को विस्तार से समझेंगे, जिसमें श्री कृष्ण यह बताएंगे कि क्या केवल संन्यास लेना ही मुक्ति का मार्ग है या कर्म करते हुए भी मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। क्या संन्यास ही मुक्ति का मार्ग है? अर्जुन चिंतित हैं। वे सोच रहे हैं, क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए या कर्म करते रहना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, अगर मुक्ति मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है तो क्या हमें अपने सभी कर्म छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए? या फिर क्या हम कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? इसी गहरी उलझन को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग का रहस्य समझाते हैं। अध्याय 5 का सारांश। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या संन्यास लेना ही श्रेष्ठ मार्ग है या कर्मयोग? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्तव्य करते हुए मोक्ष दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठ है। वे समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो बिना आसक्ति के कर्म करता है। जो व्यक्ति स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है और हर चीज में ईश्वर को देखता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण श्लोक। श्लोक 5.2 कर्मयोग बनाम संन्यास। संन्यासः कर्मयोगश्चनि श्रेयस्क्रावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, संन्यास कर्म त्याग और कर्मयोग कर्तव्य करते हुए मोक्ष दोनों ही मोक्ष के लिए श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। एक सन्यासी ध्यान कर रहे हैं और एक गृहस्थ व्यक्ति भी अपने कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण कर रहा है। श्लोक 5.5 दोनों मार्ग एक ही हैं। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थ, जो स्थान सन्यासी ज्ञान मार्ग द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्मयोगी भी प्राप्त कर सकता है। जो इन दोनों को एक समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। एक व्यक्ति तपस्या में बैठा है और दूसरा कर्तव्य करते हुए भी प्रभु को याद कर रहा है। दोनों के चेहरे पर समान शांति है। श्लोक 5.10 स्वतंत्रता का रहस्य। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ, जो व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से कार्य करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है, जैसे पानी में रहने के बावजूद कमल का पत्ता गीला नहीं होता। एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है लेकिन मन से भगवान को समर्पित है, उसकी आत्मा शुद्ध बनी रहती है। प्रमुख संदेश। एक केवल संन्यास लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा। असली संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है। 2 कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें व्यक्ति समाज में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। 3 जो व्यक्ति अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 4 सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म और संन्यास को एक समान देखता है। अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। निष्कर्ष। सिर्फ सन्यासी बनना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है। अब अर्जुन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कर्म, ज्ञान और संन्यास का सही संतुलन क्या है, लेकिन अब उन्हें योग और ध्यान की गहराई को समझना बाकी है। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।